रूस और ब्राजील के बाद अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में उतरा इजराइल। इजराइल के मीडिया में भारत को लेकर भयंकर चर्चा, खुद अमेरिका भी रह गया हैरान। भारत के खिलाफ बिछी सबसे बड़ी बिसात, प्रधानमंत्री मोदी ने एक चाल में कैसे पलट दी बाजी। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के बीच एक ऐसा महासंग्राम छिड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को झुकाने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। भारतीय सामानों पर 50% का वो ऐतिहासिक टैरिफ लगाया गया, जो एशिया के किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक ट्रंप के सलाहकार और मंत्री भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी यानी एक मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, तो कभी यूक्रेन के संघर्ष का पूरा दोष प्रधानमंत्री मोदी के सिर मढ़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने तो टीवी पर आकर खुलेआम ऐलान कर दिया कि एक दिन भारत घुटनों पर आएगा और माफी मांगेगा। ये सिर्फ बयान नहीं थे, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसका मकसद भारत के आत्मविश्वास को तोड़ना और उसे दुनिया के सामने एक कमजोर देश साबित करना था। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये 21वीं सदी का नया भारत है, जो किसी के दबाव में अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करता। भारत ने न सिर्फ इन धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज व्हाइट हाउस के गलियारों तक सुनाई दी। जापान, चीन, ब्राजील और फ्रांस के बाद अब इजराइल भी भारत के पक्ष में उतर चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का चक्रव्यूह और भारत का वज्र प्रहार। चलिए उस तूफान के केंद्र में चलते हैं जहां 2025 के भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को आंख में आंख डालकर चुनौती दी। ये सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान और संप्रभुता की जंग थी। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ये मानकर चल रहा था कि 50% टैरिफ के बोझ तले भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और वो अमेरिकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाएगा। ये टैरिफ कोई मामूली फैसला नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि अमेरिका में बिकने वाला हर भारतीय उत्पाद, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मशीनरी हो या सॉफ्टवेयर सर्विस, अचानक से बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होता। इसके साथ ही ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार पीटर नवारो जैसे लोग लगातार मीडिया में आकर भारत को बदनाम करने की मुहिम चला रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन का युद्ध असल में मोदी का युद्ध है, एक ऐसा बेतुका आरोप जिसका मकसद भारत को रूस से दूर करना और उसे पश्चिमी खेमे में अलग थलग करना था। अमेरिका का दबाव सिर्फ आर्थिक और बयानों तक सीमित नहीं था। उनकी सबसे बड़ी दुखती रग थी भारत का रूस से तेल खरीदना। अमेरिका चाहता था कि भारत तुरंत रूस से सस्ता तेल लेना बंद कर दे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके। लेकिन भारत ने यहां भी अपनी विदेश नीति को सर्वोपरि रखा। भारत सरकार ने दो टूक जवाब दिया कि हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है और हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। ये अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने एक कदम और आगे बढ़कर पाकिस्तान और भारत के बीच हुए युद्ध विराम में अमेरिका की किसी भी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। ये दुनिया को एक सीधा संदेश था, भारत अपने पड़ोसियों के साथ अपने मामले खुद सुलझा सकता है, उसे किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब जरा इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। जहां भारत अमेरिकी दबाव के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पहली ही फुर्सत में नतमस्तक हो गया। जैसे ही व्हाइट हाउस से बुलावा आया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर दौड़े दौड़े वॉशिंगटन पहुंच गए। ये दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश अपनी संप्रभुता को ताक पर रखकर एक बड़ी ताकत के सामने झुक जाता है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल अलग था। जर्मन मीडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाव के चरम पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। ये सिर्फ एक फोन कॉल को नजरअंदाज करना नहीं था, ये एक ऐलान था, एक कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसका संदेश साफ था, भारत की विदेश नीति वॉशिंगटन के फोन कॉल पर तय नहीं होगी। ये भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जो किसी बाहरी दबाव से नियंत्रित नहीं होता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि राष्ट्रीय सम्मान किसी भी कीमत पर समझौते से बढ़कर है। इजराइल की मीडिया में भारत का डंका। जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये हिसाब लगा रहे थे कि भारत के इस दुस्साहस का अंजाम क्या होगा, तब हजारों मील दूर एक ऐसे देश में हलचल मची जो खुद अमेरिका का सबसे करीबी और रणनीतिक दोस्त माना जाता है। वो देश था इजराइल।
इजराइल के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अखबारों में से एक द यरूशलम पोस्ट ने एक ऐसा लेख छापा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस लेख का शीर्षक था व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी, यानी इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है। ये कोई मामूली संपादकीय नहीं था, ये अमेरिका की नीतियों पर उसके सबसे करीबी सहयोगी देश की तरफ से एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी और भारत के स्टैंड का खुला समर्थन था। अखबार ने अपने लेख में साफ साफ लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के अभूतपूर्व हमलों और दबाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी में माफी नहीं मांगी या घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए अमेरिका को हर मोर्चे पर जोरदार जवाब दिया। इस लेख ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू या अधीनस्थ देश नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अपने फैसले खुद लेना जानती है। लेख में आगे इजराइल के ही एक हालिया फैसले की तीखी आलोचना की गई। इजरायली सेना ने खान यूनिस में एक हमले के दौरान कुछ पत्रकारों की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर माफी मांग ली थी। यरूशलम पोस्ट ने इसी पर सवाल उठाते हुए लिखा कि किसी भी देश को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। इस लेख का सबसे बड़ा और सीधा संदेश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए था। अखबार ने बिना किसी लाख लपेट के लिखा कि नेतन्याहू को मोदी से सीखने की जरूरत है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि बड़ा देश वो नहीं होता जो हर दबाव में झुक जाए, बड़ा देश वो होता है जो दबाव में भी अपने स्वाभिमान पर टिका रहे। मोदी का मॉडल दुनिया को यह सिखाता है कि आत्मसम्मान कोई लग्जरी या दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। नेतन्याहू की मुश्किल यह है कि वे अक्सर अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाते हैं, जबकि मोदी का मॉडल कहता है कि चाहे सामने अमेरिका हो या कोई और ताकतवर देश, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपने फैसले करेगा, किसी के हुक्म पर नहीं। इस एक लेख ने भारत की कूटनीति को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे दी। अब भारत सिर्फ एक आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का एक जीता जागता उदाहरण बन चुका था। क्यों इजराइल के लिए हीरो बना भारत? अब सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल, जो अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त है, क्यों भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है और क्यों वो अपने ही प्रधानमंत्री को भारत से सीखने की सलाह दे रहा है? इसका जवाब भारत और इजराइल के गहरे और ऐतिहासिक रिश्तों में छिपा है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं था, ये उस देश से आ रहा था जिसकी सुरक्षा की गारंटी, जिसके हथियारों का सबसे बड़ा स्रोत और जिसका सबसे बड़ा राजनयिक समर्थक खुद अमेरिका है। इसके बावजूद अगर इजरायली मीडिया अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर भारतीय प्रधानमंत्री के मॉडल को अपनाने की बात कर रहा है, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं। इजराइल हमेशा से भारत को एक मजबूत, भरोसेमंद और स्वतंत्र सोच वाले राष्ट्र के रूप में देखता आया है। ये दोस्ती आज की नहीं, बल्कि दशकों पुरानी है और इसे मुश्किल समय में आजमाया गया है। याद कीजिए 1999 का कारगिल युद्ध, जब भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए प्रिसीजन गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी और कई देश आनाकानी कर रहे थे, तब इजराइल ही वो देश था जो तुरंत भारत की मदद के लिए आगे आया। उसने न सिर्फ हमें लेजर गाइडेड बम दिए, बल्कि सैटेलाइट तस्वीरें और निगरानी के लिए ड्रोन भी मुहैया कराए, जिसने युद्ध का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई। ये वो समय था जब इजराइल ने दोस्ती का वो फर्ज निभाया जिसे भारत आज तक नहीं भूला है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों का सहयोग जगजाहिर है। खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर काउंटर टेररिज्म रणनीतियों तक भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। आज जब इजराइल खुद अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है, तो वो भारत की ओर एक प्रेरणा के रूप में देख रहा है। भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव को जिस तरह खारिज किया, उसने इजराइल को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद झुकने की नीति हमेशा काम नहीं आती। भारत की सफलता ने एक नया डिप्लोमेटिक हथियार दुनिया को दिया है, जिसे साइलेंट डिप्लोमेसी या खामोश कूटनीति कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप का फोन न उठाना कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक वॉर था। यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी एक चेतावनी थी कि अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने नहीं झुकता, तो क्षेत्रीय विरोधियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। भारत ने अपने तेल कार्ड का इस्तेमाल करते हुए रूस से सस्ते तेल और हथियारों की सप्लाई भी जारी रखी। ये समीकरण भारत को पश्चिमी दबाव से मुक्त एक स्वतंत्र शक्ति बनाता है। यही वो गुप्त ताकत है जिससे आज दुनिया हैरान है और इजराइल जैसा देश भी भारत के इस नए अवतार का मुरीद हो गया है। यानी भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के सामने झुकने से इनकार करके सिर्फ अपनी संप्रभुता ही नहीं बचाई, बल्कि दुनिया भर के उन देशों के लिए एक मिसाल कायम की है जो बड़ी ताकतों के दबाव में अपनी नीतियां तय करते हैं।
आज भारत की छवि एक सुपर पावर इन द मेकिंग की बन चुकी है। छोटे बड़े सभी देश अब भारत को एक ऐसे ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहे हैं जो अमेरिका को भी आंख दिखा सकता है और अपने राष्ट्रीय हितों पर अडिग रह सकता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू वाकई भारत से सीख लेकर अपनी पॉलिसी बदलेंगे? और क्या भारत का यह आत्मसम्मान मॉडल दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।